अगर आपने मेरा पिछला वीडियो बासालिंगाप्पा वर्सेस मुदीबासाप्पा देखा था तो आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट ने कहा था जब एक्यूज फाइनेंशियल कैपेसिटी पर सवाल उठाता है तो कंप्लेनेंट को बताना पड़ेगा कि उसके पास पैसा कहां से आया। लेकिन आज का सवाल ये है, क्या हर चेक बाउंस केस में कंप्लेनेंट को अपनी फाइनेंशियल कैपेसिटी प्रूव करनी ही पड़ेगी या फिर सुप्रीम कोर्ट ने इस रूल को आगे और क्लियर किया है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बासालिंगाप्पा के बाद आया हुआ सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट, संजय बिस्तारी वर्सेस किशोर एस बोरकर 2025 का केस। ये वीडियो अगर आप एडवोकेट, बिजनेसमैन या एक्यूज कंप्लेनेंट किसी भी रोल में हो, आपके लिए मस्ट वॉच है। बासालिंगाप्पा केस ने एक पावरफुल रूल दिया था, प्रिजम्पशन अंडर सेक्शन 139 ऑफ एनआई एक्ट अंधा नहीं होता। एक्यूज्ड अगर डाउट क्रिएट कर देता है तो कंप्लेनेंट को अपनी फाइनेंशियल कैपेसिटी प्रूफ करनी ही पड़ेगी। लेकिन प्रॉब्लम ये थी, लोअर कोर्ट्स ने इस रूल को ओवर यूज करना शुरू कर दिया। हर केस में बोल दिया कि कंप्लेनेंट ने पैसा प्रूफ नहीं किया तो केस डिसमिस, और यहीं पर सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा। इसी कंफ्यूजन को क्लियर करता है संजय बिस्तारी वर्सेस किशोर एस बोरकर एंड अनदर 2025 केस। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया कि प्रिजम्पशन कितनी स्ट्रांग होती है, फाइनेंशियल कैपेसिटी कब प्रूफ करनी होती है और बासालिंगाप्पा केस को कैसे समझना चाहिए। चलिए अब इस केस को एक स्टोरी के फॉर्मेट में अच्छे से समझते हैं। कंप्लेनेंट ने कहा एक्यूज ने मुझसे लोन लिया और उसके बदले में चेक दिया जो बाउंस हो गया। एक्यूज ने चेक साइन एडमिट किया, मतलब चेक को डिनाई नहीं किया। लेकिन हाई कोर्ट ने क्या कहा? हाई कोर्ट ने कहा कंप्लेनेंट ने अपनी फाइनेंशियल कैपेसिटी प्रूव नहीं की, इसलिए एक्यूज्ड को एक्यूट किया जाता है। अब इस पर कंप्लेनेंट सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया और यहीं पर सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट की सोच पर ब्रेक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियरली 3 ऑब्जर्वेशंस दी। ऑब्जर्वेशन 1, प्रिजम्पशन बहुत स्ट्रांग होता है। वंस चेक एग्जीक्यूशन इज एडमिटेड, सेक्शंस 118 एंड 139 ऑफ एनआई एक्ट का प्रिजम्पशन ऑटोमेटिकली अप्लाई होता है। मतलब चेक साइन एडमिट होते ही कोर्ट मान के चलेगी कि डेट लीगली एनफोर्सेबल था। ऑब्जर्वेशन 2, फाइनेंशियल कैपेसिटी का इश्यू ऑटोमेटिक नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हर केस में कंप्लेनेंट को अपनी फाइनेंशियल कैपेसिटी प्रूव करने की जरूरत नहीं है। ऑब्जर्वेशन 3, एक्यूज्ड को पहले कुछ प्रूव करना होगा। कोर्ट ने कहा एक्यूज्ड को सिर्फ ये बोल देना काफी नहीं है कि कंप्लेनेंट के पास पैसा नहीं था। मतलब एक्यूज्ड को एविडेंस, क्रॉस एग्जामिनेशन या सर्कमस्टांसेस के थ्रू रियल डाउट क्रिएट करना होगा, तब जाकर बासालिंगाप्पा केस अप्लाई होता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, इन दोनों केसेस का कनेक्शन। बासालिंगाप्पा केस ने क्या बोला कि फाइनेंशियल कैपेसिटी रेलेवेंट है एंड प्रिजम्पशन रिबटेबल है। वहीं संजय बिस्तारी ने क्या ऐड किया, फाइनेंशियल कैपेसिटी ऑटोमेटिक बर्डन नहीं है और एक्यूज को पहले सॉलिड चैलेंज रेस करना होगा। स्पेकुलेशन या गेस काम नहीं करेगा। सिंपल वर्ड्स ने बासालिंगाप्पा केस ने रूल बताया और संजय बिस्तारी केस ने उस रूल का मिसयूज रोका। सोचिए आपके पास चेक है, सिग्नेचर एडमिट है, ट्रांजैक्शन एस्टैब्लिश्ड है और एक्यूज सिर्फ इतना बोले कि इसके पास पैसा नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट कहता है ऐसे केसेस नहीं गिरते। लेकिन अगर एक्यूज डाउट क्रिएट करे इनकम रिकॉर्ड्स दिखाकर, बैंक स्टेटमेंट्स के थ्रू या क्रॉस एग्जामिनेशन में कॉन्ट्राडिक्शंस निकालकर, तब कंप्लेनेंट को प्रूफ करना पड़ेगा। यही बैलेंस है जो सुप्रीम कोर्ट ने बनाया। यहाँ एक और कंफ्यूजन होती है, कुछ लोग अशोक सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी साइड कर देते हैं। क्लियर कर दूं, वो जनरल क्रिमिनल लॉ का केस है। सेक्शन 138 ऑफ एनआई एक्ट एक स्पेशल लॉ है और एनआई एक्ट के प्रिजम्पशंस अलग रूल्स पर चलते हैं। इस जजमेंट से 3 सॉलिड लेसन्स मिलते हैं। अगर एक्यूज्ड हो तो सिर्फ डिनायल काम नहीं करेगा, प्रॉपर डिफेंस बिल्ड करना पड़ेगा। कंप्लेनेंट हो तो हर केस में फाइनेंशियल कैपेसिटी का डर नहीं, लेकिन अगर चैलेंज आए तो रेडी रहो। एंड लॉयर्स के लिए बासालिंगाप्पा को ब्लाइंडली साइड मत करो, संजय बिस्तारी के साथ साइड करो। यही अपडेटेड लॉ है। सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली एक बैलेंस बना दिया है। चेक बाउंस केसेस में प्रिजम्पशन स्ट्रांग है लेकिन अंधा नहीं। बासालिंगाप्पा केस ने सिस्टम को क्वेश्चन करना सिखाया और संजय बिस्तारी ने सिस्टम को मिसयूज से बचाया। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट्स में लिखिए अगला वीडियो आपको डिफेंस स्ट्रेटेजी पे चाहिए या कंप्लेनेंट के मिस्टेक्स पे।